हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 2021 का। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। दर्पण सूत्र का आवर्धन सूत्र लिखे। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी मैं बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। राइट द मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला लिखना है, एंड फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर का है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। यानी इसमें आपको इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों समझ सके। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, ड्रॉ किया है, ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। इस क्वेश्चन के अनुसार एक चित्र बनाया मैंने। यहाँ पे देखिए, ये पर्दा है, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस हो गया, जिसे हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। इधर प्लस में रहता है ऊपर, इधर माइनस में रहता है, ठीक है। और ये हो गया आपका H0 यानी वस्तु की लंबाई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये AB जो है H0 जिसे मैंने डिनोट किया है वो होता है H0। क्या होता है? वस्तु की, बिंब की साइज या साइज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, दर्पण से बिंब की दूरी, ये आपका दर्पण है यानी मिरर है, ठीक है। ये मिरर है, कॉन्केव मिरर। इससे बिंब की दूरी यानी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु से बिंब की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वस्तु से दर्पण की दूरी है 25 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो, बिंब का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया था ना 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है। बिंब माने वही वस्तु या बिंब कहिए। इंग्लिश में देखिए क्या था, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है, मैंने वो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने लिखा। बिंब का साइज, साइज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी साइज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग H0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। अब फोकस दूरी कितना दिया है क्वेश्चन में, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक है। ये हो गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इधर इंग्लिश में भी देखिए, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी, वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया जो आपका क्वेश्चन में दिया है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ जो होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है। देखिए, ये लेफ्ट साइड में इसका दर्पण भी है, वस्तु भी है और बिंब भी, ठीक है। इसलिए माइनस में होता है इसका फोकस। अब दिया था दर्पण से बिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U इक्वल टू 25, तो वो भी माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है। अवतल दर्पण में कभी भी फोकस दूरी और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दर्पण से बिंब की दूरी माइनस में होता है। अभी तक मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन में दिया था उसको लाइन बाय लाइन लिख दिया। बिंब का साइज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और फोकस दूरी, फोकल लेंथ, दर्पण से बिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, दर्पण सूत्र व आवर्धन सूत्र लिखे। राइट द मिरर फॉर्मूला एंड फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। दर्पण का सूत्र होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है सबको पुट कर देना, सबको डाल देना है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में सारा वैल्यू जो भी था सबको डाल देना है। तो v क्या है,
क्वेश्चन में v नहीं दिया, क्या क्या दिया हुआ है, h0 यानी साइज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिंब का साइज, फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकल लेंथ, और दर्पण से बिंब की दूरी यानी u दिया हुआ है। यहाँ पे v नहीं दिया हुआ है तो 1/v ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस 1/u था, है ना। यहाँ क्वेश्चन में u इक्वल टू 25 दिया है, ठीक है, -25 होगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो वही चीज़ इसको यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। 1/u में 1/-25, क्योंकि ये फॉर्मूला प्लस में है इसलिए यहाँ बीच में प्लस लगा, और u का वैल्यू जो है -25 है, तो एक साथ जब दो साइन है तो हमने इसको अंडर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। आगे है इक्वल टू 1/f, यहाँ f दिया था क्वेश्चन में -15 सेंटीमीटर, तो वैसे ही हमने उसका वैल्यू डाल दिया वहाँ पे, तो 1/v प्लस 1/u हो गया 1/-25 इक्वल टू फोकस क्या था, फोकस दूरी, फोकल लेंथ -15, तो 1/15। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे होगा 1/v, ऐसे ही है, अब माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना, तो 1/v माइनस 1/25 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 1/-15 जैसा था वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे, 1/v इक्वल टू, ये इक्वल के बाद राइट साइड में जो है 1/-15 वैसे ही लिख दिया मैंने। उसके बाद ये वाला जब इधर जाएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए जब इसको इधर उठा के रखे तो माइनस से प्लस हो गया, प्लस 1/25 इक्वल टू, अब देखिए 1/-15 प्लस 1/25, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लासा, है ना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 15 और 25, 15 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, है ना, 5 दिया 15, 5 25, तो कितना हो गया 5 × 3 15, है ना, 5 × 3 15, 15 × 5 कितना हुआ 75, तो यहाँ 75 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिख दिए 75, और 15 का जो टेबल है कितना बार पढ़ेंगे, 75 आएगा 5 टाइम्स, है ना। 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 75 आएगा, इसीलिए यहाँ पे आ गया 5, और क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का था इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा दिए, ठीक है। आगे है 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 75 आएगा, फिर 75 आएगा, 25 3 ज़ा 75 यानी 3 बार, तो यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस करके 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो इसीलिए 5 में से 3 अगर घट गया तो कितना हुआ 2, क्योंकि ये संख्या बड़ा है, 3 से बड़ा 5 है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, तो इसका माइनस यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो -2/75 ये हो गया क्या, 1/v निकला है अभी, है ना। तो हम लोग इसको v निकालेंगे, तो v इक्वल टू -75/2 कैसे हुआ, क्योंकि 1/v अगर -2/75 है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, है ना, 75/2, या फिर ऐसे भी गुणा करेंगे 75, अभी ऊपर चल जाएगा फिर ये इधर आ जाएगा, समझे। तो v इक्वल टू क्या हो गया -75/2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं तो 2 3 ज़ा 6, और एक इसको दे दिए 2 7 ज़ा 15, सॉरी 2 7 ज़ा 14, और 0.0 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आ गया, इसको सॉल्व करके निकालेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, -37.5 सेंटीमीटर। इसलिए पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर बाईं ओर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस जो है v, प्रतिबिंब दूरी या कहिए कि इमेज डिस्टेंस, इसी को कहते हैं v, ठीक है। जो अभी हम v निकाले सॉल्व करके वो हो गया 37.5 सेंटीमीटर। तो पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर बाईं ओर रखना पड़ेगा। v निकल गया हमारा, प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस। अब आगे पूछा था क्वेश्चन में कि आवर्धन सूत्र बताना। आवर्धन सूत्र होता है m मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं m सॉल्व करने के लिए, है ना। तो m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h1/h0, वेयर v इक्वल टू, जहाँ पे v मतलब है प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला का मैं बता रही हूँ, ठीक है। -v/u है तो u का मतलब हो गया बिंब या वस्तु की दूरी, यानी u का अर्थ हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे h1 का अर्थ हुआ प्रतिबिंब का साइज यानी साइज ऑफ इमेज, और h0 मतलब बिंब या वस्तु का साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे अच्छे से याद रखिएगा, आवर्धन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, आने की पूरी संभावना है, पूरा पॉसिबिलिटीज है ना। तो आवर्धन सूत्र हो गया m इक्वल टू h1/h0
इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो हमारे पास है ना अभी सॉल्व करके निकला सबको इसमें पुट कर देना है, उस पर उसका मान रख देना है। ठीक है, तो m इक्वल टू h1 बाई h1 जो है प्रतिबिंब का साइज अभी हमें नहीं मालूम है ना, लेकिन h0 बिंब वस्तु का साइज जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है ना, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 4 सेंटीमीटर है। इसीलिए जब हम लोग को प्रतिबिंब का नहीं पता है, इमेज डिस्टेंस नहीं मालूम, सॉरी इमेज का हाइट नहीं पता है, तो इसीलिए h1 को वैसे ही छोड़ देंगे और h0 यानी बिंब या वस्तु का साइज जो है वो हमको पुट करना है। 4 सेंटीमीटर दिया इसलिए 4 लिख दिए। अब देखिए आगे माइनस वी बाई यू, माइनस वी माने प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अभी सॉल्व करके निकाला था ना 37.5, तो वैसे ही इसको पुट कर देना है माइनस 37.5, और ये माइनस वी बाई यू है इसलिए माइनस ऐसे ही रखेंगे, माइनस 37.5 बाई माइनस 25। यू जो है बिंब वस्तु की दूरी डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 25 सेंटीमीटर, माइनस में कर दिए है। और इसको देखिए अब m इक्वल टू h1 बचा। ठीक है, h1 ये 4 जो है उधर चल जाएगा तो क्या होगा, ये भाग में है यानी डिवीजन में, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में चल जाएगा है ना। तो 4 को इधर उठा के ले आए और माइनस 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 सब कट गया, तो 37.5 बाई 25 इंटू ये वाला 4 जो उठ के यहाँ आ गया, तो क्या बचा h1 इक्वल टू 37.5 इंटू 4 करेंगे तो 150 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाई 25 यहाँ पे कर दिए तो कितना हुआ, कट छट के या डिवाइड करके 6 आ गया, माइनस 6। h1 प्रतिबिंब यानी कि जो है प्रतिबिंब, h1 का अर्थ क्या बताया मैंने, प्रतिबिंब का साइज है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकल गया कितना, -6 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्रतिबिंब जो है इमेज वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था ना आपसे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फोकल, इसी चीज को इंग्लिश में पूछा गया था, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो ये आपका आंसर आ गया है, प्रतिबिंब जो है इमेज वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि वस्तु का साइज 4 सेंटीमीटर था और यहाँ सॉल्व करने के बाद प्रतिबिंब इमेज का साइज कितना आया, माइनस 6 सेंटीमीटर। Thus, to get image of object sharp, it has to be placed at 37.5 centimeter. Size of image is 6 centimeter. Image का जो size है वो 6 सेंटीमीटर होगा। As the height of image is more and negative, चूँकि इमेज का जो हाइट है वो ज़्यादा है और नेगेटिव में है। नेचर, इसलिए नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इसलिए इमेज का नेचर जो है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप और क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। और अगर वाकई अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।